हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है अमानत, मातृत्व का सुख। आलिशान कोठी, नौकर चाकर, अपार संपत्ति, बड़ी कंपनी की मालकिन, सब कुछ तो था सोना के पास। मिट्टी को हाथ लगाती सोना बन जाता। बस कमी थी तो साथी की। एकाएकीपन उसे कसक देने लगा था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के बावजूद सोना को वसीयत में तो ज्यादा संपत्ति नहीं मिली थी, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कब वह नौकरी करते करते एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई, पता ही नहीं चला। उसके कुशल हाथ और बल उसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचा उठाता रहा। बस साई सौंदर्य से ईश्वर ने पूर्णतः ही वंचित रखा था उसे। जीवन के 45 बसंत पार कर चुकी सोना को कभी कभी स्त्री तुल्य स्त्रियों से रस खोता था कि ईश्वर उसे कोमलता देना ही भूल गए हैं। एक दिन ऑफिस में एक नवयुवक हाथ जोड़ता हुआ आया कि मैडम, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। मेरी माँ का अभी निधन हुआ है, घर में और कोई नहीं है। उस युवक की बातों में सोना को कुछ सत्यता लगी और उसने उसे जॉब पर रख लिया। घर आने पर उस सुदर्शन युवक का चेहरा सोना की आंखों में बार बार आ रहा था। अगले दिन सोना ने उसे बुलाकर उसका नाम पूछा तो ज्ञात हुआ कि आकाश नाम था उसका। करीब 35 वर्षीय आकाश सोना की नजरों से ओझल नहीं हो रहा था। कुछ समय विचलित रहने के बाद सोना ने अपनी उम्र से छोटे आकाश के सामने विवाह प्रस्ताव रख ही दिया। मौजूदा हालात को देखते हुए आकाश ने भी विवाह के लिए रजामंदी दे दी। सोना के तो मानो शुष्क जीवन में सुरम्य बहार आ गई हो। विवाह के पश्चात सोना ने बरसों में दबी अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। आकाश भी जीवन के अभावों से लड़ता लड़ते मानो सुख के सागर में आ गया हो। सोना ने अपनी कुरूप काया को बाजार के महंगे से महंगे सौंदर्य प्रसाधनों को से सजाना शुरू कर दिया। 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन रविवार को आकाश अपनी बालकनी में बैठा था तो उसकी नजर सामने एक युवती पर गई जो धूप में अलमस्त बैठकर केस सुखा रही थी। उसका अप्रतिम सौंदर्य और व्यवस्था आकाश को बेचैन कर गई। सोना की पूर्णावस्था उसे अब कुछ विमुख करने लगी थी। एक दिन सोना को कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो सामने उस सुंदर चेहरे को देखकर आकाश हतप्रभ सा हो गया। नीला नाम है मेरा, मुझे दही लेना था आपके यहाँ से। आकाश नीलम को एकटक देखता रहा। फिर अचानक उसकी निंद्रा टूटी और उसे दही दिया। नीलम को आकाश ने एक दूसरे का परिचय दिया। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगे। दोनों का आकर्षण बढ़ने लगा। दोनों के बीच हंसी हंसी ठिठोली होने लगी। एक दिन अचानक नीलम ने आकाश से कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। आकाश नीलम से कहा, मैं विवाहित हूँ। लेकिन उसके अंदर का कमजोर उसे नीलम की ओर आकर्षित करने लगा। आकाश और नीलम दोनों अक्सर मिलने लग गए थे। एक दिन सोना कंपनी के काम से बाहर गई थी। नीलम मौका देखकर आकाश के पास आ गई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने सोना को खड़ी देखकर नौकर से पूछा, अरे मैम साहब, आप एक दिन पहले ही आ गई। हाँ रामू, मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मैं जल्दी आ गई। रामू ने तुरंत सोना को नीलम के अंदर होने की खबर दी। सोना नौकर रामू को शांत करते हुए तुरंत घर से बाहर चली गई। सोना को अनुभवी नजरें सब समझ चुकी थी, लेकिन वो आकाश से सच्चा प्यार करती थी और अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सोना नियमित समय पर घर आई और उसने आकाश के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। एक दिन सोना और आकाश बैठे थे। नीलम का फोन आया, मेरी तबीयत सही नहीं है। सोना भी आकाश के साथ नीलम के घर चली गई। दोनों नीलम को हॉस्पिटल ले गए। वहां पता चला कि सोनम की नीलम माँ बनने वाली है। आकाश के चेहरे की रंगत उड़ गई तो सोना ने आकाश से पूछा कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो। मुझे सब पता है, तुम परेशान मत हो, मैं कोई उचित हल निकालूंगी। सोना की बात सुनकर आकाश हैरानी से सोना को देखने लगा। उसकी नजरें शर्म से झुकी झुकी जा रही थी और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सोच रहा था सोना को कैसे पता चला। सोना उसकी मनस्थिति को समझ गई। फिर उसने सब बताया कि रामू काका ने उन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया था। सुनकर आकाश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब कुछ जानने के बावजूद सोना ने कितने संयम से काम लिया और सोना के चरण पकड़ना चाहता था। लेकिन सोना ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब परिस्थितियों का खेल है। फिर नीलम को बुलाकर सोना ने दोनों से कहा कि दोनों ने एक तुम दोनों से एक गुजारिश है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो और मुझे दे दो। अपने प्यार की निशानी मानकर मैं मातृत्व का सुख ही महसूस कर लूंगी और जीव हत्या भी नहीं होगी।
लेकिन लोग क्या कहेंगे, नीलम ने कहा। तुम दोनों को विवाह करना होगा, सोना ने कहा। कैसी बात करती हो सोना, आकाश बोला। मैं ठीक ही कह रही हूँ आकाश, तुम दोनों अपनी दुनिया बसाओ, बस मुझे एक जीने की वजह दे दो। ममता के सुख से मेरे स्तनों को मातृत्व का सुख भी मिल जाएगा और मेरी जीवन संध्या का वारिस भी, कहते हुए सोना रोने लग गई। नीलम और आकाश ने सोना को गले से लगा लिया। सोना के त्याग से दोनों के आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।